एक बार एक शहर के पास काफी बड़ा जंगल था, जिसके अंदर रहने वाले सभी जंगली जानवरों की जिंदगी एक खतरनाक भेड़िए के आतंक के कारण मुश्किल में थी। जंगल में अनेक प्रकार के पंछी और जानवर रहते थे। वो सब बहुत खुशी से उस जंगल में रहते थे, लेकिन सिर्फ भेड़िए का आगमन होने से पहले वहां की स्थिति बदल गई थी। भेड़िए ने अपने आतंक का जाल बिछा रखा था, जिसके कारण सभी जानवर उससे भयभीत थे। वो रोजाना उन जंगली जानवरों को अपना शिकार बनाता और उस जंगल में बहुत मजे से रहता। जंगल में रहने वाले सभी जानवर उदास रहने लगे, क्योंकि उनके मन में एक ऐसा डर बैठ चुका था कि पता नहीं किसकी किस्मत में सुबह का सूरज होगा और किसकी किस्मत में नहीं। उन सब में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो सब मिलकर उस भेड़िए का मुकाबला कर पाए। ऐसे ही उन जानवरों के डर के साथ दिन बीतते गए। एक दिन एक हिरन ने जंगल में अपने बच्चों के साथ सफर किया। वह खुश था और अपने बच्चों को जंगल का सौंदर्य और शांतिपूर्वक दृश्य दिखाने में व्यस्त था, और उनको वहां अपना समय बिताने में बहुत मजा आ रहा था। पर जैसे ही रात का समय आया, भेड़िए का आतंक शुरू हो गया। भेड़िए ने अपने कारनामे शुरू कर दिए। वो फिर जानवरों को अपना शिकार बनाने लगा। वह जानवरों को धमकाता और ऐसा करने से उसका भय और भी बढ़ता। दूसरी ओर हिरन ने अपने बच्चों को संभालते हुए उससे दूर रहने की कोशिश की, लेकिन भेड़िए का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। हिरन अपने दोनों बच्चों के साथ उनकी जान बचाने के लिए एक सुरक्षित जगह खोजने लगा। हिरन को जैसे ही एक सुरक्षित जगह मिली, उसने अपने बच्चों को वहां छुपा दिया और खुद भी वहां छुप गया। उसके बच्चे ये दृश्य देखकर बहुत डर चुके थे। अपने बच्चों का ये डर देखते हुए हिरन ने अपने बच्चों को हौसला दिया और उसने अपने बच्चों को समझाया कि बच्चों, भेड़िए का आतंक सिर्फ उनके भीतर का एक भय है, और अगर वह हिम्मत से लड़ते हैं तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए वो अगर अपने अंदर के डर को मात दे दें तो डर उनके भीतर कभी नहीं आएगा। सुबह के साथ भेड़िए ने अपना आतंक बंद कर दिया। हिरन ने अपने बच्चों को समझाया कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और कभी भी डरना नहीं चाहिए। उसने उन्हें यह भी बताया कि असल आतंक उनके भीतर नहीं, बल्कि उनकी हिम्मत और साहस में है। और उस दिन के बाद हिरन उस जंगल में उपस्थित सभी पशु पंछियों से मिला और उसने उन सब का उत्साह बढ़ाया। और इसके बाद हिरन ने फैसला लिया कि वो सभी पशु पंछियों को इकट्ठा करे और भेड़िए को खत्म करेगा। उसने उसी दिन शाम के समय सबको इकट्ठा किया और उन सब ने फैसला किया कि ऐसे रोज रोज मरने से अच्छा है कि सब एक दिन हौसला करें और भेड़िए को खत्म करने की कोशिश करें। हिरन बोला कि हमारे अंदर अनगिनत प्राकृतिक शक्ति है, हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। उन सब ने उसी रात जब भेड़िया जंगल की ओर आया तो सभी ने वहां उसका घेराव कर लिया। इससे भेड़िया और गुस्से में आ गया और उसने हमला किया। उसी समय जंगली जानवरों ने भी भेड़िए पर हमला कर दिया। काफी टाइम उनका मुकाबला हुआ और अंत में भेड़िया मारा गया। उस जंगल में भेड़िए के आतंक से शांति मिली और जंगल में खुशियां वापस आई। कहानी से हमें अपने अंदर की अनगिनत प्राकृतिक शक्ति के बारे में पता चलता है कि जिंदगी में चुनौतियां बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती हैं, पर अपने टूट विश्वास से ज्यादा नहीं। इसीलिए अपने आप को पहचानें और जिंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि असली शक्ति और समर्थ हमारे भीतर ही है। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्याओं और मुश्किलों से भागते हैं और उनसे डरते हैं, पर यही मुसीबतें हमें जिंदगी में मजबूत बनाती हैं और जिंदगी में सफल होने में हमारी सबसे ज़्यादा मदद ये मुश्किलें और ये मुसीबतें ही करती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी और मुसीबत नहीं है तो आप बिल्कुल गलत दिशा में हो, क्योंकि जब तक आप जिंदगी में आने वाली प्रत्येक समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो हर मुसीबत से बड़ा अपने आत्मविश्वास को रखें। ऐसे आप
जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और कृपया ऐसी कहानियाँ देखने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे ऐसी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें।